जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो आपकी शिफ्ट है वो है 20 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन है और अच्छी तरीके से देखने वाले हैं इस सेट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, देखो, यदि एक पुरुष या तो एक पुरुष की बात कर रहा है, या दो वुमेन, या तो दो वुमेन की बात कर रहा है, या फिर तीन लड़के, या फिर तीन लड़के किसी काम को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से अगर एक आदमी काम करेगा ना तो ये कितने दिन लेगा, 121। अगर दो वुमेन काम करेंगी तो कितने दिन लेंगी, 121। अगर तीन बॉय काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे, 121। कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कहना मतलब है कि एक मेल, एक फीमेल यानी कि वुमेन और एक बच्चा, अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो इसको कितने दिनों में काम कर देंगे। और अब हमें ये पता करना है कि हम इसको किसके इक्वल रखते हैं। देखो यार, मैं क्या करता हूँ कि इस जो मैन को अगर मैं बच्चे के इक्वल रखूंगा तो एक मैन की जगह कितने बच्चे चाहिए होंगे, यानी कि 3 बच्चे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 बच्चे करता हूँ। ठीक है, अगर मैं दो वुमेन की जगह में अगर मैं 3 बच्चे करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वुमेन कितनी है, एक। अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो वहाँ पे कितने हो जाएगा, एक वुमेन हो जाएगी, और इसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 बच्चे हो जाएंगे। यानी कि एक वुमेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 बच्चे, और एक बच्चा तो है ही यहाँ पे, और इंटू में क्या हो जाएगा, x यानी कि दिन। इसके बाद में यानी कि मैंने इन सभी को बच्चों में चेंज कर दिया है। तो अब मैं जो मैं टाइम लूँगा, इनको क्या लूँगा, इन बच्चों के अकॉर्डिंग ही लूँगा। यानी कि कितने लड़के, यानी कि 3 लड़के कितने दिन में काम करते हैं, यानी कि 121 दिन में करते हैं। ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि 3 4 5.5। ठीक है, 5.5 इंटू में एक्स, 5.5 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में 3 इंटू में 121। यानी कि ये 5.5 इसके नीचे आ जाएगा, ये 5.5 इसके नीचे। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। 11 5 55, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 थे, कितना हो जाएगा, 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी अलग अलग एक काम को, यानी कि ए और बी अलग अलग काम को 18 दिन में और ये 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से, देखो ए और बी साथ में काम करते हैं। अगर मैं ए और बी की टोटल एफिशिएंसी की बात करता हूँ, यानी कि टोटल वर्क यूनिट की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 90 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90, और 30 ते कितना हो जाएगा, 90। ये इनकी क्या हो जाएंगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर ए अकेला काम करता है तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। और अगर बी करता है तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, यानी कि 3 यूनिट काम कर लेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को साथ में काम कराऊँ तो कितना यूनिट काम करेगा, यानी कि 8 यूनिट एक दिन के अंदर काम कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में 2 केस होते हैं। 2 केस क्या है, एक तो है बिफोर, ठीक है, और एक क्या है, आफ्टर। देखो आफ्टर वाला जब भी केस होता है तो नॉर्मल सा होता है कि जो भी कोई काम करके जा रहा है उसको क्या कर देना है, वहां से आउट कर देना है। ठीक है, यानी कि उसको वहां से हटा देना है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से, मतलब ये चीज़ नॉर्मल है। अगर कोई ये कहता है कि काम खत्म होने से पहले, तो वो जितना भी काम करेगा उस दिन में से जितने भी काम छोड़ के जा रहा है वो काम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि बिफोर की बात कर रहा है। तो बिफोर यानी कि ए की बात कर रहा है, तो ए की अगर मैं एफिशिएंसी देखता हूँ तो वो कितनी है, 5। यानी कि अगर मैं इतने दिन पहले, तो कितना टोटल काम हो जाएगा, 16 3 48, 2 50 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। 5 पंचे 25, यानी कि 250 के बटे में 3 क्या हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा काम है जो कि इसको करना था ए को, जो कि छोड़ के पहले ही छोड़ रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इस काम को इस टोटल काम में ऐड कर देते हैं हम लोग, यानी कि 90 प्लस में कितना हो जाएगा, 250 के बटे में 3, यानी कि 3 निम 27, यानी कि 270 प्लस में 250 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 दूनी 50, और कितना हो जाएगा, 250, 520 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 520 के बटे में 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका अब टोटल वर्क हो गया। तो अब मैं इन दोनों से करके कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि और फिर क्या करता है, ये काम छोड़ देता है और बी अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो एक चीज मेरे को बताना, यानी कि अगर मैं देखूं कि
अगर मैं देखूं कि ये कितना काम हो जाएगा, यानी कि 520 के बटे में कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं दोनों को साथ में काम कराऊं तो 8 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं काटूं तो 8 6 48 कट जाएगा क्या, यानी कि 8 6 48, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि 65 के बटे में 3 दिन में ये टोटल काम खत्म कर देंगे। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि बी शेष काम, यानी कि देखो कितना काम पूरा हो चुका था, यानी कि ये 50 बटे 3 काम पूरा हो चुका था, ठीक है। 50 बटे 3 काम पहले छोड़ के चला रहा था, तो मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 50 के बटे में 3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 के बटे में 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दिन, ठीक है। 5 दिन किसने काम किया होगा, ए ने कितने दिन काम किया होगा, यानी कि 5 दिन तक काम किया होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 3, यानी कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को, एक इनलेट पाइप है एक खाली टैंक को 120 घंटे में फिल कर सकता है, प्लस कर लिया तो इसका मतलब फिल हो गया। जबकि एक आउटलेट पाइप है वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। जो खाली कर रहा है मैंने उसको माइनस से डिनोट कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, 120 और 54 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 20 कर देता हूँ और 9 इंटू में 6 कर देता हूँ। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 20 और कितना हो जाएगा 9, ये इसका एलसीएम हो गया। यानी कि एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 9 हो जाएगी और यहाँ पे बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब देखना, यानी कि यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, यानी कि कितने पाइप हैं, 8 इनलेट पाइप हैं और 3 आउटलेट पाइप हैं, यानी कि बात करता हूँ तो 9 8 72 टोटल वर्क यूनिट हो गई और 20 या 60, यानी कि ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। तो बोल रहे हैं कि तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा, यानी कि डिफरेंस ले लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 6, ये इसका टोटल काम है, 6 इंटू 9 इंटू 20 और इसको क्या कर देना, 12 से डिवाइड कर देना है। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 2 एकम 2 और 10, ठीक है। 10 में कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90 घंटे में पूरी तरह से ये भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3 ए बी सी इक्वल टू 405 है, ए प्लस बी प्लस सी इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। कैसे, यानी कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में 3 ए बी सी इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर और सब ब्रैकेट में बंद। यहाँ से क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, यानी कि 15/2 हो जाएगी और इसकी पूरी वैल्यू पता है आपको कितनी है, 405 है, यानी कि ये इधर चला जाएगा तो 405 इंटू में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15, और ठीक है 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 बचेगा, 15 6 90, 15 7 कितना होता है, 105 होता है, 27 दूनी कितना होता है, यानी कि 54, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। यानी कि फाइंड द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन्स फ्रॉम 2017 से 2020, ठीक है। यानी कि बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि 2017 से 2020 के बीच में कितनी ईयरफोन्स की जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो गई है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना था, 49.7 था, कितना था, यानी कि 49.7 थी और कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है 84। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी बढ़ गई, यानी कि 84.00, यानी कि 49.00, 49.7, ठीक है। 0 10 में 7 गया 3, 13 में से 9 जाएगा 4 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 34.3 इंक्रीज हो गया, यानी कि 34.3 इंक्रीज हो चुका है कितने पे, यानी कि 49.7 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो 7 चौक 28, 7 में 63 हो जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 4900 के बटे में कितना हो जाएगा, 4900 के बटे में 71 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो नॉर्मली। अगर मैं 71 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 497 हो गया, यानी कि 7 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 7 वाला ऑप्शन नहीं होगा तो ये 2 ऑप्शन देखो कट गए, एक तो आपका ऑप्शन सेकंड कट गया और एक ऑप्शन फोर्थ कट गया। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन 1 और 3, यानी कि देखो 60 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 69 के आसपास, 70 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। देखो यह 497 आ रहा है, यहाँ पे कितना है, 490 है, यानी कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है तो मान के चलो कि 70 से थोड़ा सा कम होगा और ऑप्शन बहुत दूर दूर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना कोई मतलब नॉर्मल सी बात है, इतनी कोई बड़ा केस नहीं, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन है आपका
कि 3 से 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसकी विकर्ण यानी कि जिसका डायगोनल है वो कितना है 18√3 है। तो 3 घनों की भुजाएं वो क्या हो सकती हैं ये पॉसिबिलिटीज बोल रहा है। यानी कि अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 27 एक्स का क्यूब प्लस में 4 चौक 16 चौक 64 एक्स का क्यूब और प्लस में कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 पंचे 125 एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसी टू में अगर मैं इनको यानी कि अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 64 और 7 71 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 64 और 7 71 हो जाएगा, यानी कि 6 7 2 9 और 196, क्या यही होगा क्या? देखते हैं, 1 मिनट रुकना है जरा। 125 यानी कि 64 और 7 71 हो जाएगा। 125 और 71 कुछ गड़बड़ लग रही है। 64 125 और 27 है यहाँ पे, वो मैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। देखो 27 यानी कि 27 और 64 कितना हो जाएगा, 7 4 11 6 2 9 6 2 8 और 1 9 91 और 125 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 9 2 11 और 1 216, यानी कि 216 एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 216 एक्स की पावर क्यूब। और यहाँ से अगर मैं देखूँ ये तो चीज़ें, ये इसको यहीं पे छोड़ दो। अभी एक चीज़ देखना कि अगर मैं विकर्ण मेरे को दे रखा है इतना, यानी कि अगर मैं एक वो मतलब बताऊँ आपको क्या होता है, यानी कि विकर्ण इजिकल टू में कैसे निकालोगे, यानी कि भुजा इंटू में √3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि विकर्ण कितना है इसका 18√3 है। और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ भुजा आपको नहीं पता, वो x मान के चलो, और ये √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि 18 आ गई। यानी कि इसको y मान लो भुजा को आप, ठीक है, यानी कि 18 आ गई इसकी भुजा। यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो कितना है इसका वॉल्यूम, किसके बराबर हो जाएगा, 18 इंटू में 18, ठीक है, यानी कि x का क्यूब ये 216 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, ठीक है, 2 एकम 2 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो जाएगा, और 2 ने में 18 हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि x की क्यूब इक्वल टू में 27, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि वो भुजा कौन सी हो जाएगी, 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या, या राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या, यानी कि 4 3 7 2 9, कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, 3 एकम 3 3 तिया 9। सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक का, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर से बताना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। यानी कि देखो ये नीचे क्या क्या हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, यानी कि आपकी ओरिजिनल हो जाएगी, और ये 7 से कितना हो जा रहा है, यानी कि 8 हो जा रहा है, समझ गया ना, यानी कि 7P से 8P हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिर्फ P इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि 7P इंटू में रेट कितना है आपका, रेट आपको नहीं पता, और इजिकल टू में टाइम की बात करता हूँ तो 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, P मिल रहा है, तो P से तो ये P कट जाएगा मेरे भाई, और R कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 50 के बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, 50 के बटे में 7, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 बोल रहा है कि गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से, यानी कि गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि देखो गोवा में उपस्थित कितने हो रहे हैं, यानी कि ये देखो 7800, ठीक है, और 2012 में कितने 7800 हैं, 13 में इतने हैं, और 14 में इतने, 15 में इतने, और 16 में इतने। ठीक है, तो अब देखना, यानी कि क्या बोल रहा है कि गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा में पात्र पाए गए, यानी कि ये आपके पात्र हैं। ठीक है, 810 800 920 850 और 560, इन सभी को जोड़ लो, यानी कि 8 8 16 16 9 कितना हो जाएगा 25, 8 33 और 5 कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, 3800। यहाँ से देखते हैं तो 1 और 3 8 6 14, यानी कि 140, और तो कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है, यानी कि 0 4 9 और कितना हो जाएगा 3940 हो जाएगा। ठीक है, 3940 हो जाएगा। अच्छा, एक बार गोवा में उपस्थित होने वाले, 1 मिनट, चीज़ें थोड़ी सी
अच्छा एक मिनट रुकना। गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष सबसे अधिक था। अच्छा ठीक है यार, मतलब हर एक चीज़ से हमको देखो 2013, 2012, 2014, 2015 थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई यहाँ से। यानी कि अगर मैं 2012 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। अगर मैं 2012 की बात करता हूँ तो 2012 में कितना है, यानी कि 810, ठीक है। 810 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और कुछ कटता है तो देखो 78 एकम 78 हो जाएगा। 78 एकम 78 3 बचता है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अगर मैं 2013 की बात करता हूँ, यानी कि ये 2013 में अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी कि 800 के बटे में कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 या 75 होता है, 25 चौक 100 होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 के बटे में कितना हो जाएगा, 3, 3 धाम 32। यहाँ पे भी 10 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 10.6 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2014 की बात करता हूँ तो वो कितना है, यानी कि 8800, यानी कि 920 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा, और इंटू में 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 एकम 22 जीरो, ठीक है, जीरो बच जाता है, और फिर 0 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2014 हो गया। अगर मैं 2015 की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना है, 850 है, यानी कि ये आपका 850, और टोटल कितना है, यानी कि 7200 लोग हैं। यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, और फिर बाद में यानी कि 2 तिया 6, 2 छः 12, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 36 एकम 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 एकम 36, तो यहाँ से कितना बच गया आपका, 2 बच गया, है ना। 36 एकम 36, मतलब 36 एकम 36, 6 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 दूनी 72 होता है, 36 एकम 36, 11 तो आ ही रहा है ना। तो बाकी सब में कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका 10 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन 2004 ऑप्शन चौथा हो जाएगा, 2015 जिसके अंदर जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, यही आपसे पूछा था। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में, जब ये समान दिशा में तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 250 इसकी लेंथ हो जाएगी, L1 प्लस में L2, ठीक है। समांतर रेखाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। मेरे भाई ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या है, स्पीड क्या होती है दोस्त, स्पीड आपकी माइनस होती है, यानी कि 40 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 हो गया तो वह कितने यानी कि वे एक दूसरे कितने समय में पार करेगी, यानी कि 10 इंटू में, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5 के बटे में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहा है कि दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई, यानी कि चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुना के बराबर है, यानी कि ये R है, ये R है, तो ये आपका कितना है, ये आपका 3R है। तो त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल बताना है, कितना हो जाएगा मेरे भाई। देखो यार, अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, यानी कि 1/2, एक मिनट रुकना है, ठीक, यानी कि 1/2 इंटू में R, ठीक है। 1/2 इंटू में R, R इंटू में L, ठीक है। तो 1/2 तो ये रहेगा, और रेडियस कितना है इसका, R है ही, और L कितना है इसका, ये आपका 3R है, यानी कि 3R, यानी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3R का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1.5R स्क्वायर, 1.5R स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद होगा तो कर दोगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इनकी साइन एक्स दे रखा है, यानी कि साइन एक्स का क्या मतलब है, ये आपका 3 है, ये आपका 10 है, 10 धाम 100 में से 3 3 9 घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √91 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10x की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 √91 हो जाएगा। और अगर मैं cot x की बात करता हूँ तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 91 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 √91 हो जाएगा, यानी कि 100 के बटे में 3 √91, यानी कि 91, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपका 13। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, ये 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई, ठीक है,
और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो गई, तो कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, यानी कि 19,200 हो गई, यानी कि 18,000 से कुल जनसंख्या बढ़ के 19,200 हो गई। यानी कि अगर मैं टोटल जनसंख्या की बात करता हूँ तो कितनी बढ़ गई, यानी कि 1200 बढ़ गई। कितने पैसे, यानी कि 18,000 में से बढ़ गई, यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 ती 18, यानी कि 20 के बटे में 3 इसका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मेल की बात करता हूँ तो मेल कितना बढ़ा है मेरे भाई, 5% बढ़ा है। और अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल कितना बढ़ा है, 7% बढ़ा है। और अगर मैं देखता हूँ दोनों का तो ये कितना बढ़ा है, यानी कि 20 के बटे में 3। मैं इन सभी को क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 5 से 15 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 5 से 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 20। यानी कि यहाँ से तो 1 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि जो मेल होंगे वो क्या होगा, 1 रेशो में, और जो फीमेल होंगे वो क्या होंगे, 5 रेशो में। यानी कि यही आपसे पूछा था, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताना है, यानी कि कितना 1:5 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यानी कि 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी कि इसके साथ में, यानी कि बोट प्लस में वाटर, और 40 किलोमीटर क्या कर रही है, इसके विपरीत, यानी कि बोट माइनस का वाटर, और टोटल कितना टाइम लगता है, यानी कि 12.5 हो जाएगा। समझ गया ना मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करेंगे अब, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहा है कि यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल, यानी कि ये आपका 84 और ये आपका बोट प्लस में वाटर, और 63 क्या हो सकता है, 63 इसका धारा के विपरीत, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 18 घंटे 54 मिनट। इसका क्या मतलब हो गया, 18 के बटे में 54 के बटे में 60 हो जाएगा, 6 में 54 हो जाएगा, 6 धाम 60, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 18.9 कर सकते हो क्या, हाँ 18.9 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 18.9 हो गया, या मैंने पॉइंटों में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे से कुछ कट रहा है, चीज़ें कट रही हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। देखो यार, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। और देखो यहाँ से अगर मैं पाँच अगर कॉमन ले लूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना था, 60 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 40 था, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे में 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.5। ये इक्वल टू में कितना हो गया, 2.5। इसके बाद में अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या, 3 से कॉमन हो जाएगा, तो 3 6 18, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक, समझ गया बात को, क्लियर हो गई ना। यानी कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। यानी कि अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ, और अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 12 7 84 होता है, 28 84 होता है, और इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दूंगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये साइन चेंज हो गए यहाँ पे। अगर जब साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 8 7 कितना होता है, यानी कि 8 7 कितना हो जाएगा, अगर मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, यानी कि 8 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, और 21 से कितना हो जाएगा, 63। यानी कि अगर मैं घटा दूँ, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचता है। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा माइनस का, वो भी ठीक है, और बोट माइनस का वाटर इजिकल टू में, यानी कि 6.3 में से अगर मैं 2.5 को घटा दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा 3, 3.8 हो जाएगा। ठीक, यानी कि कितना हो गया, सही है क्या, यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो 6.3, 13 में से 5 जाएगा 8, और 5 में 2 गया, 3.8 हो गया, 3.8। अच्छा सॉरी, यहाँ से ये मैंने काटना भूल गया, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई तो होगी, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, और 6.3 इंटू में 3, यानी कि 18.9 ही हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 1 बचेगा। ठीक है, 1.4 हो जाएगा, 1.4 वही माइनस का, यानी कि अगर मैं ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा, यानी कि बी माइनस का ये कितना हो जाएगा, 14 के बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा। है देखो, यानी कि 14 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
ठीक है ठीक है, यानी कि ये 7 ऊपर रहेगा। चीज़ें थोड़ी सी पता नहीं मिसअपनी हो रही हैं, ठीक है। यानी कि ये नीचे यहाँ पे ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 14 पंचे कितना होता है 70 होता है। यानी कि बोट माइनस का वाटर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई है कितनी, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करनी है और मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ, यानी कि 12 मेरे को इसकी वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं 8 के बटे में अगर मैं देखूँ बी माइनस वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 छः 30 होता है, यानी कि 12 प्लस में बी और 2.5 माइनस का 1.6 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 0.9 बचता है, यानी कि बोट प्लस में वाटर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 12 के बटे में 9 इंटू में 10 हो जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि 4 धाम 40 के बटे में कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बोट प्लस में वाटर कितना हो गया 40 के बटे में 3 हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है मेरे को। यहाँ से थोड़ा सा और देख लो, यानी कि बोट प्लस में वाटर कितना हो जाएगा 40 के बटे में 3, और बोट माइनस का वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 5। आपको क्या चाहिए, आपको नाव की चाल यानी कि बोट की स्पीड चाहिए, तो 40 के बटे में 3 प्लस में 5 इनको जोड़ दो, यानी कि 3 पंजे 15, 40 50 55, 55 के बटे में 3 और इसको 2 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि 50 के बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 में कितना होता है 54, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि 6 × 48 और 6 × 8 = 48, 2 6 × 18 होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ मेरे को गड़बड़ सी लग रही है, 3 पंजे 15 होता है ना, 55 आएगा मेरे भाई यार, पता नहीं क्या गलती हो रही है। यानी कि 3 दूनी 6 6 55 होता है, 6 में 54 होता है, यानी कि 54 से 9 के आसपास जा रहा है। और इसने क्या पूछा है, यानी कि वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 के आसपास उसकी स्पीड होगी। एक बार फिर से देखना है यार। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और इक्वेशन को सबसे पहले मैंने कॉमन निकाला, लेकिन कॉमन निकालने का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे को जो बड़ी मल्टीप्लाई कर सकता था मैं, यानी कि हो सकती थी, उससे मेरे को थोड़ी सी राहत मिल गई। इसके अलावा यहाँ पे आके फिर वहीं के वहीं हो गया सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी थी और वैल्यू आपने निकाली b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, फिर आपने वैल्यू निकाली b प्लस में वाटर की, और दोनों से इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लो और इक्वेशन आप इसको फोर्थ मान लो, ठीक है। इक्वेशन आप इसको फोर्थ मान लो और बस फिर आप मतलब इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ से आप यहाँ से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप b की वैल्यू निकाल लो या फिर यहाँ से आप w की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आपसे क्या बोट की स्पीड पूछी थी, तो बोट का मतलब क्या हो गया, नाव हो गया, यानी कि b की वैल्यू निकालनी थी, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करना था, यानी कि वही आपका आंसर हो जाना था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5,520 में बेच दी। यदि वह इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि बतानी कितनी हो जाती। देखो यार 20% के लाभ पर बेची कितने पे, इतने पे, यानी कि 55 20 और ये कितना हो जाएगा 120% की वैल्यू हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, कितने की हो गई 120% की वैल्यू हो गई। अब अगर आप 100% निकालोगे तो इसका ये सीपी आ जाएगा, यानी कि इंटू में कितना हो गया 100 हो गया, एक जीरो तो एक जीरो कट गया, और 12 3 36 12 चौक 48 12 6 72 कितना हो जाएगा, यानी कि 46 हो गया। ये 46 क्या हो गया आपका सीपी हो गया, और 46 अब कितने का बेचा जा रहा है, यानी कि 4,370 का बेचा जा रहा है। 0 10 में 7 जाएगा 3 और 5 में 3 जाएगा ये इतना, यानी कि 230 का उसका क्या हो गया लॉस हो गया, कितने पे, यानी कि 4600 पे लॉस हो गया। इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 5% का इसको क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है, यानी कि 6 मित्रों के एक समूह की, यानी कि वो नहीं पता आपको, आप x मान लो और इसकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु, यानी कि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इनकी कितनी है 25 है, ठीक है, उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है 26 वर्ष हो जाती है। अब ये पूछ रहा है कि शुरू में समूह में कितने लोग थे, ये पूछ रहा है,
ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो यार, यहाँ से आप देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा मतलब चक्कर में पड़ना मत, यानी कि 27 इंटू में एक्स ये आपका टोटल हो गया, और 25 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि एक्स प्लस में 4 हो जाएगी, एक्स प्लस में 4, और टोटल एवरेज कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। यहाँ से आप ये इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, यानी कि 27 एक्स प्लस में 100 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 26 एक्स, और 26 दूनी 52 दूनी 104 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो एक्स बचेगा, ये 100 इधर चला जाएगा तो 4 बचेगा, और आपको क्या एक्स की वैल्यू तो पूछ रहा था, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। शुरू में समूह में कितने लोग थे, यानी कि एक्स लोग थे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। यानी कि 484 की अगर बात करूं तो 21 का कितना होता है, यानी कि 441 होता है, और 22 का 484 होता है। 22 इंटू में 22, यानी कि 11 दूनी में 22 होता है, इंटू में 11 दूनी 22 होता है, यानी कि आप कह सकते हो 11 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, यानी कि ये 484 के फैक्टर हो गए। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 की पावर 0 इंटू में 11 की पावर 1 इंटू में 11 की पावर 2। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी 2 की पावर 0 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। बिल्कुल समझ में आ रही होगी आप सभी को बात। इसके बाद में बोल रहा है कि आपको उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग, यानी कि देखो अगर मैं इस 11 की पावर 0 का क्या मतलब है, 1 हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 11 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो मेरे को कैसे निकालना होगा, 2 की पावर 0 इंटू में कितना हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2, और इंटू में कितना हो जाएगा, 11 की पावर 0, और प्लस में कितना हो जाएगा, 11 की पावर 2, या फिर इस तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ से तो 1 प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू में यानी कि 1 प्लस में 121 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 122, 5 दूनी 10 की 1, 5 दूनी 10, 11 की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 610 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 484 के उन भाजकों के जो कितने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि इतने हो जाएंगे, कितने, 610 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 11 से विभाज्य है, ये आपका होमवर्क है यार, जरूर आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताना। अगर नहीं होगा किसी से तो बता देना यार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेकिन 100% है, मुझे विश्वास है कि सभी से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, और ये थोड़ा सा आप मान के चलो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेंथी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन हम अभी करेंगे और देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सारा खेल है ना, वो आपका क्वाड्रेंट का है। अगर आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो साइन के बाद क्या होता है, टेन, साइन के बाद कॉस होता है, तो कॉस यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन छोड़ दो इसको। यहाँ पे ये कॉस और क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ पे ये कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब बचा के आपके पास में टेन और कॉट, यानी कि वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे ऑल क्या होंगे, माइनस जो बच गए। बाकी यहाँ पे जितने बच गए वो सभी क्या माइनस, और जितने यहाँ पे बच गए वो सभी क्या माइनस। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी इसके लिए। अब हमको देखना है कि ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं ना, कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। यानी कि अब देखना है, यानी कि अगर मैं 2900 कितना है, 2910, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो एक चीज़ देखना कि अगर मैं 90 से भाग करूँ, इसको 90 से भाग करता हूँ 0, यानी कि 9 3 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 32 बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 90 इंटू में 32 जा रहा है, 90 इंटू में 32, और कितना बच रहा है, अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, 0, यानी कि 9 3 27, 2 बच गया, यानी कि 9 दूनी 2 बच गया, 9 दूनी 18, 3 बच गया, यानी कि प्लस में 30 बच जाएगा। ठीक है, प्लस में 30 बच गया। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि कॉसेक और यहाँ पे 90 इंटू में 32, और प्लस में कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 42 से 60 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 90 से इसको काट दो, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, 9 7 63, यानी कि अब कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, यानी कि अब ये कितने पे जाएगा, यानी कि ये आपका सेक, यानी कि 90 इंटू में 47, और इंटू प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया 10, और 10 पे कितना है, इनकी 2565 है, 2565 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 से इसको भाग करेंगे तो
5 5 10 18, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 9 पंजे 45, यानी कि कितना हो जाएगा 28.5 हो गया। 28.5 का मतलब हो गया यानी कि 45 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 90 इंटू में 28 करता हूँ, 90 इंटू में 28 और प्लस में 45 करता हूँ तो ये हो जाएगा। इसके बाद में यानी कि कॉट 1755 है, यानी कि कॉट 1755 को अगर मैं 90 से भाग करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 यानी कि 8, 9 में 81, 9 पंजे 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि ये प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, ये कॉट और 90 इंटू में 19 और प्लस में कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इसको देखना है कि अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा। देखो अगर ये क्या है यानी कि प्लस में, ठीक है, अगर ये किस में है प्लस के अंदर है तो ये आपका हो जाएगा। देखो अगर मैं 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28 है, यानी कि 4 सत्ते 28 ये आपका नहीं 4 अट्ठे 32 है, ठीक। 4 अट्ठे 32 है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, ये 4 हो गए, 2 बार पेयर बन गए, यानी कि 8 पे जा रहा है। और ये प्लस का 30 है, यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा। यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। प्लस के हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक का आपके पास में कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 30 फर्स्ट इसके अंदर है क्वाड्रेंट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ सेक के अंदर, यानी कि सेक 47 है। अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ तो 4 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 धाम 40, 7 बचेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 48 होता तो फिर से इसमें आता, यानी कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 47 है ना, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद देखना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि सेक आपके पास में कितना हो गया, 30 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखना, ये देखो 4 सत्ते 28, यानी कि ये कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। ये आपका प्लस का 10 45 हो जाएगा। इसके बाद में 19 आ गया, यानी कि 4 पंजे भी ये आपका कौन से में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस के अंदर 10 45 का हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 2, ठीक है। कोसेक 30 का कितना होता है, कोसेक 30 का तो 2 हो जाएगा। और अच्छा यहाँ से साइन चेंज हो गया तो ये कोसेक हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी 2 हो जाएगा, हाँ यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला सेक से कोसेक हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो -1 से और +1 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और ये देखना क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि कोसेक यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 35 और यहाँ पे साइन 55, यानी कि इसको जब मैं चेंज करूँगा तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 35 हो जाएगा। यानी कि 2 साइन स्क्वायर में 35 प्लस में, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर में 35, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 1 बाई और 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.5 2 से कर दूंगा तो 0.5 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि संकेंद्रित वृत्त का मतलब दो वृत्त, सेंटर इनका एक ही है, लेकिन ये इस तरीके से, ठीक है। C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, यानी कि C2 की त्रिज्या C1 से कम है। ये तो C2 हो गया और ये आपका C1 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, यानी कि जीवा है ना। AB C1 की, यानी कि C1 तो आपका बड़ा वाला सर्कल है, तो ये आपका AB है, और ये क्या है, सबसे बड़ा वाला, यानी कि जीवा है। यानी कि ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। C2 को P पर स्पर्श करती है, यानी कि ये आपको P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई पूछ रहा है। AP की लंबाई 6 हो जाएगी, यानी कि जो ये आपका सेंटर है, अगर इसको ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भी 6, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा है PT, यानी कि, और जिसका केंद्र क्या है, O है। T वृत्त पर एक बिंदु है, T यहाँ पे और P यहाँ पे हो जाएगा। यदि PT आपकी 12 है तो PO आपकी 13 है, PO, यानी कि ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 13 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखो ये एंगल आपका 90 का बनता है यहाँ पे, और ट्रिपलेट बन जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यही आपसे पूछ रहा है। और ये इसकी रेडियस भी होगी, और O सेंटर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किन्हीं दो प्रकार संख्याओं का योग का वर्ग कितना है, 784 है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि x प्लस में y का
स्क्वायर कितना है 784 है, यानी कि इसका अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि आप क्या रखते हो कि x प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जबकि दी गई दोनों संख्या गुणनफल यानी कि x इंटू में y कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 16 इंटू में 12 हो जाएगा कितना 192 हो गया। इन दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर बताना है, कितना हो जाएगा, यानी कि x तो 16 है y 12 है, यानी कि अगर मैं धनात्मक अंतर बात करूँ तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा वर्ग, यानी कि 16 का कितना होता है 256 और इसका 12 का कितना हो जाएगा 144, 2 1 1 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य कितना है 4500, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य यानी कि ये एमपी कितना दे रखा है 4500 रुपये दे रखा है, ठीक है। इसे दो क्रमिक छूटों पर 24 में बेचा जाता है, दो क्रमिक छूट हो गई और इसको 24 में बेचा जा रहा है, ठीक। यदि पहली छूट 20% की है यानी कि 80% की वैल्यू ये हो गई, यानी कि 0 से 0 कट गया, 0 8 5 40 की 4 8 6 32 और 4 कितना 3600, यानी कि 3600 हो गया पहला डिस्काउंट के बाद में, लेकिन 2400 की बेची जा रही है, 2400 की बेची जा रही है, यानी कि 1200 का डिस्काउंट और है, 12 का डिस्काउंट और है कितने पे, यानी कि 3600 पे, है ना। 3600 पे इंटू में 0 2 0 2 0 कट के 12 के 36, यानी कि 100 के बटे में 3 33 सही है, पूरा 3 आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 1 का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 1 प्लस में m का होल स्क्वायर, यानी कि एक 1 प्लस m से ये कट जाएगा तो एक बचेगा, आपको क्या मिलता है 1 माइनस में m और 1 प्लस में m। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यही दिख रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वाली शिफ्ट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।